हेलो दोस्तों, मैं रश्मि कुमारी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मेगा माइंड में। मैं आप लोगों को आज वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि पिछले हम लोगों के कई दिन वस्तुनिष्ठ में ही बीते हैं। कल हम लोगों ने सबका मिसलेनियस कर लिया, मिला जुला के सबका जो है वस्तुनिष्ठ आपका हो गया है। अगर आप मेरे कल के वीडियो को देखेंगे तो आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सबके जो है वस्तुनिष्ठ में अच्छा पकड़ बन जाएगा। आप उसको एक बार ध्यान दें। और आज हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय क्या होता है? जो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के जैसे ही होते हैं उनसे हल्के बड़े 2% 4%, यानी कि सटीक क्वेश्चन। उत्तर तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन नंबर हमको कितने दिलाते हैं? 2 या 3। चलिए हम लोग आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज सेशन में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इनके ये इसलिए उपयोगी होते हैं क्योंकि जो है जैव प्रक्रम इससे क्वेश्चंस उठाता भी है। और जो हम लोग के वस्तुनिष्ठ बीतने के बाद जो है तुरंत में हम लोग को क्या देता है? कॉपी करने में सबसे पहले हम लोग को अति लघु उत्तरीय करना पड़ता है, फिर लघु उत्तरीय, फिर उसके बाद दीर्घ। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब जैसे हमारा है, हम लोग खाना बनाने के लिए हम लोग समझते हैं क्या कि जो खाना बनाना होता है प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को भोजन बनाना होता है हम लोग क्या करते हैं? किराने आइटम जो होते हैं वो किराना स्टोर से लाते हैं, सब्जी वगैरह जो होते हैं सब्जी मंडी से लाते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं या फिर कहाँ से लाते हैं और किन किन चीज़ों की में आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आज का आंसर हमारा है, ये चूंकि लॉन्ग है इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। इसको आप लोग चाहे तो कॉपी लेके नोट भी कर सकते हैं और चाहे आप लोग तो इसे स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगहों से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधे? पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर से उसके बाद है दूसरा जल, तीसरा पर्णहरित और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल और खनिज लवण। इसमें क्या आता है? पौधे जो है अपने ऊतकों द्वारा क्या करते हैं? जल को जड़ द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं। और पर्णहरित यह पौधों के पत्तियों में उपस्थित रहता है। पौधों की ये कोशिकाएं ही है समझिए। हरित लवक जो है पर्णहरित हरित लवक में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश हम लोग सबको जानते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट सनलाइट से सनलाइट यानी कि डायरेक्ट सूर्य से आता है। इसका कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। इसका हमारा आंसर यही हुआ। सूर्य का प्रकाश जो है पौधे फोटोन ऊर्जा के कणों के रूप में प्राप्त करते हैं जो क्लोरोफिल में संचित होकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से, ये चारों टॉपिक जो है आप लोग ध्यान से लिखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आना ही है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? श्वसन क्या है? श्वसन हम लोग का है क्या? कोई वस्तु है, कोई चीज है लेकिन इसका सबसे बड़ी चीज मतलब क्या है? बड़ा सबसे आंसर आप लोग का क्या हुआ? श्वसन जो है जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है। श्वसन किसे कहते हैं? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो क्या रहा है? श्वसन के द्वारा हम लोग करते क्या है? शरीर से बाहर के जो ऑक्सीजन होते हैं उनको वो हम लोग श्वसन क्रिया द्वारा अंदर लेते हैं और खाद्य स्रोत के जो विघटन में जो उपयोग होता है उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। इसका समीकरण निम्नलिखित है। C6H12O6 6C, उसके बाद रिलीज क्या होता है? हम लोग जब इसको लेते हैं उसके बाद रिलीज क्या करते हैं? 6CO2 6H2O प्लस 673 किलो कैल्शियम जो होता है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला हमारा सवाल क्या कहता है? मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या क्या हैं?
तो मछली में जो होता है मुख्य श्वसन क्लोम यानी कि गिल, हम लोग जिसे गिल्स भी कहते हैं। कभी इसका ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आपका आता है कि मछली का श्वसन अंग क्या है, या फिर कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है, या फिर मनुष्य का श्वसन अंग क्या है। तो इसमें क्या होगा, मछली में गिल्स होता है, मच्छर में जो है वो ट्रैकिया होता है। मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वास नली होता है, और ट्रैकिया जो है केंचुए का मुख्य श्वसन अंग है। और जो है मनुष्य में फेफड़ा है, मनुष्य में फेफड़ा मुख्य अंग होता है। अगला सवाल हमारा है, क्या होगा अगर मानव शरीर से दोनों वृक्कों को हटा दिया जाए। हम लोग जानते हैं कि वृक्क क्या करते हैं, उत्सर्जन का एक मेन पार्ट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वृक्क है हमारे शरीर का। तो जब वृक्क नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमसे आंसर यही पूछ रहा है कि जब शरीर से वृक्क ही हटा दिया जाए तो हो गया क्या। तो उत्सर्जन का जो है क्रिया पूर्ण नहीं होगा। उत्सर्जन का क्रिया कहाँ पूर्ण होगा, आपका वृक्क रहेगा तब। मनुष्य जीवित नहीं रह सका क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बाहर नहीं निकलेगा और जमा हो जाएगा, और रक्त जो है विषाक्त हो जाएगा। जब हमारे शरीर में जो क्या बोलते हैं उसको, अपशिष्ट पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ, या फिर एक तरह से कहिए तो कचरा, जो हमारे रक्त से जो है कचरा नहीं छानेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे रक्त जो है विषाक्त हो जाएगा और मनुष्य मर जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कई साल से है मॉडल में, बोर्ड मॉडल रहता है। तो इसका सिंपल आंसर आपका ये होगा, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा क्या कहता है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, ये कहाँ होता है। किण्वन जो है एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पाइरुवेट को एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं से बाहर स्रावित जाइमेज एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होती है। इसमें आपका मेन पार्ट क्या हुआ, इसमें ईस्ट द्वारा जो है पाइरुवेट को एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यह अभिक्रिया होती कहाँ है, यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं से बाहर स्रावित जाइमेज एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होती है। अगला सवाल क्या है हमारा, और किण्वन के द्वारा ही दही का जमना संभव हो पाता है। अगला सवाल हमारा है, कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। जब हम दौड़ते हैं, हम लोगों ने देखा है कि अक्सर जब हम दौड़ के या फिर खेल के आते हैं, फिर साइकिलिंग करते हैं तेज, तो हम लोग क्या होता है, सांस जो है वो फूलने लगता है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि जब सांस लेते हैं तो ये सांस फूलने क्यों लगता है, या फिर सीधा हमारा जो है वो ज्यादा सांस क्यों लेने लगता है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है। तो ये कठोर परिश्रम अभ्यास करते समय हमारे मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव बढ़ जाता है। जब हम अधिक जो है दौड़ते हैं या फिर अभ्यास करते हैं तो मांसपेशियों में क्या होता है, संकुचन ज्यादा हो जाता है या फिर फैलाव बढ़ जाता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये अगला सवाल हमारा है, पाचन किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, पाचन किसे कहते हैं। भोजन के पचने की क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। मनुष्य के आहार नाल में विभिन्न भागों का नाम बताया है। तो हमारा आंसर इसका क्या हुआ, पहले वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है। यानी कि जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ, जैसे हम लोग खाना क्या खाते हैं, आज समझ लीजिए कि हम लोगों ने कोई बिस्किट खाया या फिर चिप्स खाया या फिर चावल ही खाया, तो उसको जो है वो तो जटिल होता है, बड़ा बड़ा कण होता है, वो डायरेक्ट तो पचेगा नहीं, शरीर द्वारा ग्रहित किया नहीं जाएगा। तो एंजाइमों के द्वारा छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही, अपघटित करना यानी कि तोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। जिससे यह अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, वो पाचन कहलाती है। तो जो बड़े बड़े जटिल अणुओं को एंजाइमों द्वारा तोड़ फोड़ कर
वैसी मतलब उस रूप में बनाना कि कोशिकाएं इसे आसानी से ग्रहण कर सके, पाचन कहलाता है। इसके मुख्य भाग हैं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलाशय एवं मलद्वार। इसका आपका होगा मुख गुहा। मुख गुहा से ही मुख भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद ये कहाँ जाती है? ग्रसनी में। उसके ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचती है। उसके बाद आमाशय से छोटी आंत तथा बड़ी आंत में इसकी पचने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और मलाशय द्वारा ये मलद्वार से परित्यक्त कर दिया जाता है। रेक्टम द्वारा जो है, इसका आंसर हमारा क्या होता है? लास्ट जो आहार नाल के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? वो रेक्टम होता है। आहार नाल में जो लास्ट स्टेज जो होता है, रेक्टम द्वारा यह परित्यक्त कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मजाकिया भी। ये फनी क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका। जब पत्तियों द्वारा ही श्वसन की क्रिया होती है तो हम लोग उसे क्यों नहीं कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग? जो पत्तियों में पत्तियों में हम लोग जानते हैं, पत्तियों में जो होता है हरित लवक पाया जाता है, जिसमें कि पर्ण हरित होता है और पर्ण हरित में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समाप्त होती है। इसलिए इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। हम लोगों ने तो ये पढ़ा है। अब आंसर अपना आप लोग देखिए, पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्ण हरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव होता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अगला सवाल हमारा है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम तथा कार्य लिखिए। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका कतरनक या इंसाइजर। कतरनक का काम क्या है? कतरनक का काम है, जैसे कि इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। कतरनक का कार्य होता है कुतरना। उसके बाद है भेदक या कैनाइन, ये क्या करते हैं? इसको तोड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, आगे के जो चबाने वाले दांत होते हैं उसे अग्रचवर्णक कहते हैं। और तीसरा है आपका चवर्णक या मोलर, कर्तनक काटने का काम करता है, कतरनक काटने का काम करता है। भेदने या चीरने फाड़ने वाला दांत जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अग्रचवर्णक, चबाने का काम करता है और पीसने का दांत काम करता है। आंसर हमारा हुआ। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अगला हमारा है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखिए। ये पूछ रहा है जो हमारे कोशिका में पार्ट्स होते हैं उनके 4 गो पार्ट जो है उसका नाम लिखिए। इसका पहला हमारा क्या दे, इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होगा लाइसोसोम, तीसरा गाल्जी उपकरण और अंतःप्रद्रविका जालिका। कोशिका के जो है 4 गो कोशिकांग जो है हम लोग का क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी उपकरण और क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? ऊर्जा, कोशिका का ऊर्जा गृह। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं या फिर आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? बच्चों जैसे हमने आप लोगों को पिछले सवाल में पढ़ाया था, जो ऑप्शनल में ही हमने इसका आंसर आप लोगों को समझाया था। एक विषम पोषी जीव उन्हें कहते हैं जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित न करके भोजन के लिए किसी अन्य साधन पर या फिर संपोषी पर निर्भर किया जाता है, उसे विषम पोषी जीव कहा जाता है। जैसे देखिए इसका दे दिया आंसर क्या आपका? विषम पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करते हैं। हमने वो भी वही बताया आप लोग को कि विषम पोषी जीव वो कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर स्वयं
बनाने वाले भोजन जो होते हैं उन पे निर्भर करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी जीव कहते हैं। जैसे कवक, उस इसके 3 प्रकार है। पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है प्राणी सब। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, चलिए यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जो मरे या सड़े गले जीवों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी दूसरे से चिपक कर, मरे गले नहीं या फिर मार के नहीं, उन पे ये चिपक के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हमारा जू हुआ, जोंक हुआ। और तीसरा प्राणी संपोषण, इस प्राणी के साथ साथ अपना भोजन जो है किसी दूसरे प्राणी के साथ साथ अपना भोजन ग्रहण करते हैं और पे जीवन क्रियाकलापों के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें हम प्राणी संपोषण कहते हैं। अगला सवाल हमारा है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। अम्ल की सबसे अहम भूमिका है भोजन को पचाना। जो अम्ल ही नहीं रहेगा तो जो भोजन के जटिल अणु जो है उनको तोड़ने का काम जो है ये अम्ल ही करते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या है आंसर। आंसर हमारा क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। ये जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को समाप्त करते हैं। अब भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। ऑप्शन नंबर, दोनों ऑप्शन आपका 2 स्टेप में आंसर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा है, लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में दर्द का कारण क्या है। जब मनुष्य लगातार दौड़ता है, हम जब देखते हैं, जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज किया होगा या फिर किसी दिन स्कूल में ज़्यादा खेल लेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे, तो जब घर आने के बाद क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में जो पैर का जो मांस होता है, हाथ में दर्द होना शुरू होता है। ये क्यों होता है, इसके कारण मतलब पीछे वैज्ञानिक रीजन क्या है। जैसे हम लोग जब कहते हैं आज पैर दर्द कर रहा था, मम्मी क्या कहती है, थक गई होगी। थकना तो एक रीजन है इसका, लेकिन हम लोग थकते भी क्यों हैं, इसका साइंटिफिक रीजन है कि जो है हम लोग के मांसपेशियों में जो है एक अम्ल जमा हो जाता है। चलिए देखते हैं कौन सा अम्ल जमा होता है। लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह मांसपेशियों में जमा होता है जिसके कारण मांसपेशियां असह्य दर्द की अनुभूति को होती है। यह दर्द युक्त कैंपस उत्पन्न करती है। यह एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। यह एक प्रकार का क्या है, अवायवीय श्वसन भी है। अगला सवाल हमारा है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ पाया जाता है। किण्वन जो है वो किस प्रकार का श्वसन है और ये कहाँ पाया जाता है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट का जो है एथेनॉल एवं कार्बन अणुओं में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया जाता है। यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं में से बाहर स्रावित जो है एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप, शर्करा क्या है, चीनी, शुगर के अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होती है। इसको आप लोग अंडरलाइन करके इसका मिला लीजिएगा। इसमें से 1 नंबर क्वेश्चन आपका भी बनता है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन ये पूछता है, 1 नंबर क्वेश्चन आपका ये हुआ कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। जब आपसे ये पूछेगा, अगर ऑप्शनल में पूछ लेता है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, तो आप लोग क्या लगाए, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। अगला हमारा है, मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। सॉरी, मनुष्य के आमाशय में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो स्रावित होता रहता है, वह कार्य कैसे करता है, उसकी भूमिका क्या है आमाशय में। तो उस क्या है, ये एक गैस्ट्रिक अम्ल है। गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो गैस्ट्रिक खमीर में पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है। जो HCl अम्ल जो है वे खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विषाक्त कीटाणु जो होते हैं उनको मारने का काम करता है। इसलिए क्या है, HCl जो है आमाशय में जरूरी भी होता है। उसका काम सिंपल सा, उसका काम है विभिन्न कीटाणुओं को मारना। अगला सवाल हमारा है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। हम लोग जानते हैं कि वहन तंत्र के घटक 2 हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम का काम कौन सा है। जाइलम जो है
मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज लवण पौधों में पत्तियों तक पहुंचाता है। जड़ों से जो है मृदा से किस चीज द्वारा लिया जाता है, जाइलम उत्तक जो है वो जड़ों द्वारा भोजन को खींच के जमीन से जल एवं खनिज लवण उसको कहाँ पहुंचाता है, पौधे के विभिन्न भागों में। वहीं उसके बाद दूसरा जो है फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन से संश्लेषित भोजन जो है उसको क्या करता है, पौधों के हर एक पार्ट जैसे तना वगैरह में पहुंचाने का कार्य करता है। तो जो पादप में जो है दोनों का काम क्या है, एक जो है बिना जल एवं खनिज लवणों का वहन नीचे से ऊपर करता है और दूसरा जो है बने हुए भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। अगला सवाल हमारा क्या है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। जीवों के अनुरक्षण के लिए या फिर जीवों के अनुरक्षण को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। तो हमसे पूछ रहा है जीवों के अनुरक्षण के लिए आप किस प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे, या फिर जैविक प्रक्रम के लिए किन आवश्यक प्रक्रमों को आवश्यक माना जाता है। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक प्रक्रम आवश्यक है उन्हें क्या कहते हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण जो भोजन से हम लोग को प्राप्त होता है, भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसी से हम लोग को पोषण होता है। श्वसन सांस लेना, परिवहन एक जगह से दूसरी जगह जाना, और उत्सर्जन जो है जो खाए हुए या फिर मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो ये जो चारों टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, हरे पौधे हरे क्यों होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर क्या हो, क्लोरोफिल वर्ण के कारण जो है पौधे हरे होते हैं, या फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो है हरे होते हैं, क्योंकि ये हरा वर्णक होता है जो कि कहाँ होता है, पौधों के पत्तियों में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, उत्सर्जन क्या है। अभी हमने आपको क्या बताया, उत्सर्जन जो है क्या है, खाए हुए अपशिष्ट पदार्थों को या फिर मतलब शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसका अगला पूछ रहा है, उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। यानी कि जो उत्सर्जन में जो भाग लेता है वृक्क, उससे संबंधित अन्य रचनाओं को जो है उसे बताना है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन संबंधी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो हमने क्या समझा, उत्सर्जन क्या है। पहला तो जाने कि उत्सर्जन है खाए हुए, शरीर में खाए हुए या फिर मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ हो, खाए हुए नहीं, उसको जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना। जैसे खून की गंदगी हुई, आपकी पेशाब की, या फिर कोई भी, उसको छान के वृक्क क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को छान के बाहर निकाल देता है। तो इसमें अपशिष्ट वृक्क के साथ कौन कौन संरचनाएं संबंधित रहती है। तो पहला तो होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये चारों जो है वृक्क के रचनाएं हैं जो कि इसके साथ संबंधित रहती हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अब आगे क्वेश्चंस आज हमने 20 क्वेश्चंस आपके सामने लाए। ये लघुतरीय और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो लघुतरीय क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो किन लोगों को पसंद आया। आज के वीडियो में हम लोगों ने जो भी आप लोगों को बताया आज के प्रिंस सर के क्लास में या फिर सोनाली मैम के क्लास में, आप लोग को इसका रिस्पॉन्स आप लोग नहीं दे रहे हैं। जितना भी हम लोग मेहनत करते हैं आप लोग इसको जो है उसका सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आप लोग उसको बताएंगे, उस पर कमेंट लाइक करेंगे या दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तभी तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा। हम लोग आगे और नया और जो बैच शुरू करेंगे उसको थोड़ा जोश और खरोश के साथ शुरू करेंगे। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो पर बने रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।